Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to start chapter number 10, exercise number 10.1, in which there is only one question in the reduced syllabus. Question, according to the question, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख के लिख लें, और ये क्वेश्चन की ही डायग्राम है, ठीक है, जो कि बुक से ली गई है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपने सोल्यूशन में लिख लेना है जो गिवन डाटा होगा, ठीक है। बुक के अंदर जो चीज़ गिवन है ना, उसको आपने गिवन की हेडिंग के अंदर सिंपल लिख लेना है, और जिसके अंदर क्या बताया हुआ है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी बी के। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ए बी साइड है, ठीक है, वो जो साइड सी डी है उसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ बतानी है। उसके बाद नीचे डिस्कस किया हुआ है कि जो एंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जो चीज़ प्रूव करनी है आपने वो क्या है कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा होता है उसको मिड में रखते हैं मोस्टली। तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हुई थी ना, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर, उसको मैंने स्प्लिट किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी सोल्यूशन में इसको इस तरह से बना सकते हैं। आपने वो वाला पॉइंट जो कि जिसके ऊपर 90 का एंगल बन रहा है ना, उसको बी रखना है। तो ये दोनों आपके पास डायग्राम के अंदर ना बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इस डायग्राम को स्प्लिट किया है तो इस तरह से किया है कि ये एक आपके पास ट्रायंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी 90 का एंगल बी पे बन रहा है। और इस तरह से दूसरी जो ट्रायंगल स्प्लिट किया वो है सी बी ई, जो कि उन्होंने बताया हुआ है ना कि प्रूव करना है। तो उन्होंने अगेन बी के ऊपर क्या बन रहा है, 90 का एंगल। तो ये इन दोनों जो आपके पास क्वेश्चन की एक ट्रायंगल डायग्राम थी उसको क्या किया, स्प्लिट किया। उसके बाद आपने जैसे थ्योरम करते हैं ना, तो थ्योरम में भी गिवन, प्रूव और उसके बाद कंस्ट्रक्शन तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली आपने स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखनी है। स्टेटमेंट्स में भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से, ए बी सी बी, और उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2। और अब बी और जो एंगल बी है वो अगर आप देखें तो डायग्राम के अंदर एंगल बी एक ही है ना, जो दोनों तरफ शेयर हो रहा है, तो इसलिए इसको लिख दिया कॉमन। और उसके बाद लास्ट पे जो चीज़ प्रूव करनी थी कि ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी ई, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ प्रूव हुआ हुआ है, ठीक है। बस आपको इस तरह से हेडिंग्स देख के तो मेंशन कर देना है। एक चीज़ आप बस आपने ऐड की, अब उसको कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि बी और जो दोनों साइड्स पे कॉमन है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 नहीं है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसमें भी डायरेक्टली मैंने स्टेटमेंट ये जो डायग्राम है क्वेश्चन से उठाई है, ठीक है। और ये जो गिवन का डाटा है ये भी आपने क्वेश्चन से लेके गिवन की हेडिंग के अंदर लिख देना है। उसके बाद आ रहा है टू प्रूव, ये चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग गिवन को देख लेते हैं कि जो ए बी साइड है, ठीक है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है 4 साइड्स। तो ए बी और डी सी कॉन्ग्रुएंट हैं, और ए डी और बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो दो दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव क्या करना है कि एंगल ए और एंगल सी ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आपस में ना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ना एंगल ए और एंगल सी। उसके बाद बता रहे हैं एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, ठीक है, यानी कि इस तरह से ए बी सी और ए डी सी। तो इट मीन्स के जिस तरह मेरे पास ए और सी जो अपोजिट एंगल्स थे, ठीक है, ये और ये जिस तरह से कॉन्ग्रुएंट है ना, इसी तरह से जो डी और बी अपोजिट एंगल्स है ना, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने ए और सी का डिस्कस करके बता दिया, और दूसरी दफ़ा उन्होंने बी और डी का, ये चीज़ दरम्यान में रखा है ना बी और डी को, इट मीन्स के बी और डी भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने क्वेश्चन से उठा के लिख ली हैं। बस आपने जो चीज़ दी हुई है ना क्वेश्चन के अंदर उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस आ गई हैं। स्टेटमेंट्स में भी सबसे पहले गिवन आपने दोनों चीज़ें लिख दी ये वाली। अब इसके पिछले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी एक दो चीज़ें लास्ट पे ऐड हुई हैं, ये जो कॉमन है। अगर इस जो डायग्राम है इसकी मैं बात करूं तो इसकी भी एक साइड ए डी है, एक साइड ए बी है, जो तीसरी साइड बच जाती है वो बी डी है ना। इसी तरह से जो मेरी दूसरी ट्रायंगल बन रही है जो कि इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, उसकी भी एक साइड डी सी, एक साइड बी सी, तो तीसरी साइड बी डी है।
इनके दरमियान में जो हमने बाइसेक्ट किया है पैरेललोग्राम को हाफ किया है वो कॉमन है ना दोनों में, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है। तो बी डी और बी डी को हमने लिख दिया कि वो कॉमन है। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या बताया कि डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, आपने ट्रायंगल का साइन लगाया। अब ये वाला जो है ना 3 साइड 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 पोस्टुलेट, ये इस तरह से यूज़ हुआ है कि आपको ना जो गिवन के अंदर लिखा हुआ था ना कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, यानी कि उन्होंने आपको बताया कि जो ए बी और डी सी है ना दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड सेम है। फिर बता रहे हैं कि ए डी और बी सी भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की दूसरी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरी साइड बच गई जो कि डी भी है और वो दोनों में है ही कॉमन, तो इट मीन्स तीसरी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये यहाँ पर ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर ये वाला पोस्टुलेट अप्लाई होगा जिसके अंदर तीनों साइड्स आपके पास क्या आ रही हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने लिख के तो इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।